सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनम् सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमेयदिभूतं याहि भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुप्रणाम अधिकार 78वीं गाथा पे स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। उत्थानिका में लिखते हैं, अब इस प्रकार शुभ और अशुभ उपयोग की अविशेषता अवधारित करके, यानी शुभ अशुभ उपयोग की जो समानता नक्की करके समस्त राग द्वेष के द्वैत को दूर करते हुए अशेष दुख का क्षय करने का मन में दृढ़ निश्चय करके शुद्धोपयोग में निवास करता है, उसे अंगीकार करता है। यानी देखो, अभी तक मूल चर्चा हो गई। सारा जो पुण्य का आकर्षण है उसके खिलाफ जितने भी तर्क हो सकते हैं, जितने भी न्याय दिया जा सकता है, वो आचार्यों ने दिया। यानी पूरे शुभ परिणाम अधिकार में शुभ परिणाम के लिए एक तसुभार भी जगह नहीं रखी। यानी शुभ परिणाम की इतनी निंदा हुई, कलंक तक बता दिया कि वो तृष्णा का बढ़ाने में कारण बनता है, उसका फल, और वह दुख का बीज है पुण्य परिणाम। ये सारी चर्चा इतनी करी और अंत में ये कहते हैं कि जब शुभ भाव में जो पुण्य बंधता है उसके फलस्वरूप दुख का ही बीज हो, तो अशुभ भाव के निमित्त से पाप बंध होता है और वो तो दुख का कारण है ही। तो फिर शुभ और अशुभ में, अर्थात पाप और पुण्य में कोई अंतर नहीं है, कहा ना। इस प्रकार शुभ और अशुभ के उपयोग की समानता अविशेषता अवधारित करके, यानी सिद्धि करके समस्त राग द्वेष के द्वैत को दूर करते हुए, ये पॉइंट मेन है, राग द्वेष के भेद को, राग द्वेष लिख दिया यहाँ, अर्थात पाप पुण्य को, शुभाशुभ भाव को, है ना। द्वेष प्रायः द्वेष को दुनिया में अशुभ ही गिना जाता है। क्रोधादि को, क्रोधादि के कोई पसंद नहीं करता, क्रोध को अशुभ के ही खाते में डालते हैं। यद्यपि वहाँ प्रशस्त द्वेष आदि है भाव दीपिका में, आखिरकार वो शुभ राग के में शामिल हो जाएगा। जैसे कोई धार्मिक क्षेत्र में कोई अनर्गल प्रवृत्ति करता हो, उसका विरोध करता हो, उसके विरोध में कोई कार्य करता हो, तो हमें उस संबंधी उसे बचाने के अभिप्राय से हमें द्वेष आ जावे, है ना। तो एक प्रकार से उसे प्रशस्त द्वेष ऐसा नाम दिया है, मगर आखिरकार वो तो शुभ राग में ही चला जाएगा, क्योंकि अभिप्राय तो देवशास्त्र गुरु या हमारे आयतनों को बचाने का परिणाम है। तो कुल मिला के ये जो भी शुभ राग है या अशुभ राग है, उसके द्वैतपने को, द्वैतपना यानी क्या, उसके भेद को दूर करते हुए, कुछ दम नहीं है। तुमने आयतनों की रक्षा की, उस भूमिका में रक्षा करने का भाव आवे नहीं आवे ऐसा नहीं है, मगर उसे गौण करते हुए निषेध करते हैं कि इससे क्या, कौन सा परमाणु तुम्हारे से रक्षा होती है, तुम किसकी रक्षा कर सकते हो, है ना। कोई पदार्थ किसी की रक्षा कर ही नहीं सकता।
भले उसमें निमित्त बनने का भाव आवे जो भी है। तो दूसरा फिर नंबर में ये आया कि ठीक है, निमित्त तरीके माना तो भी कौन सा तुमने उसमें अपना आत्मकल्याण किया, है ना। उससे कोई मुक्ति के मार्ग में कोई सपोर्ट मिलता हो, मुक्ति के मार्ग में कोई 1-2 नंबर मिलते हो इसमें से, उस भाव से, आयतनों की रक्षा करने के भाव से, ऐसा नहीं है। समझ में आया ना। देखो, स्वरूप की भावना अलग चीज़ है। ये जो स्वरूप में लीन होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाना, इसके बाहर आत्मा के लिए कुछ नहीं बचता है। इसके बाहर आत्मा की कोई बात है ही नहीं, है ना। भले वो उस भूमिका में आवे नहीं आवे, ज़्यादा आवे कम आवे, वो ठीक है, मगर उससे कोई जो हमारा प्रयोजन है ना, मुक्त होना, मोक्ष को प्राप्त होना, इसमें ये सारी बातें 1% भी मायने नहीं रखती। समझ में आया ना। इसीलिए ये सारी चीज़ें राग द्वेष के द्वैत को दूर करते हुए, यानी ये दर्शन मोह के अभाव की बात हुई। राग द्वेष अर्थात शुभाशुभ भाव, उसके द्वैत को, यानी उसको जो भिन्न मानने की खोटी दृष्टि थी, है ना। राग भला है, द्वेष बुरा है, शुभ राग भला है, अशुभ राग बुरा है, पुण्य अच्छा है, पाप बुरा है, ऐसा जो भेद करता था एक ही आश्रव में, है ना, एक ही आश्रव भाव में, एक ही बंध भाव में, कोई बंध अच्छा है कोई बंध बुरा है, ऐसा जो मानता था, दृष्टि का दोष था। ऐसे वो मतलब कि उसकी दृष्टि थी कोई एक आश्रव भाव की, तो यहाँ करते उसको दूर करते हुए, यानी उस दर्शन मोह को, उस भ्रांति को, उस भ्रम को, उस अज्ञान को दूर करते हुए अब इसके बाद क्या करना है ना। ये हमें क्या करना है, जब समान है ऐसा कह दिया तो दोनों को छोड़ के शुद्धात्मा में जाना कि नहीं। कुल मिला के इतना ही है कि मान लो आपने कहा कि चलो जड़ का तो तुम कार्य कर ही नहीं सकती, दुकान तो तुम चला ही सकते नहीं, ठीक है ना। दुकान चलाने का राग कर सकते हो, पाप परिणाम कर सकते हो तुम, ऐसा अज्ञान के वश होकर, या फिर पाप पुण्य का भाव शुभ भाव कर सकते हो, है ना। शुभ भाव भी अज्ञान पूर्वक ही तो करते हैं, उपादेय बुद्धि पूर्वक, या फिर दोनों में उपादेय बुद्धि छोड़कर उसका अभाव करके वितराग हुआ जा सकता है। तो ये काम हमने न प्रारंभ किया न उसमें कोई उपाय किया। तो अभी ये कह रहे हैं कि जब ये कहते हैं ना कि आपने हमारे लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा, हमें रुकने के लिए, हमें अपना जीवन जीने के लिए, हमें वहाँ स्थायी होने के लिए आपने एक स्थान भी नहीं बताया, नहीं छोड़ा। यानी हमने घर मकान दुकान पत्नी पुत्र कुटुंब सब से आपने हमें हटाया, है ना। कोई हटाया नहीं है, मगर वो है ही नहीं स्वरूप में। और इसके बाद आपने पाप परिणाम से भी हमें छुड़ाया। अब हमें कम से कम पुण्य परिणाम में रहने की आशा थी, ऐसा कह रहा है वो श्रोता। तो आपने उसे भी पूरी ताकत से सिद्धि की, है ना, पूरी ताकत से सिद्धि की कि दुख है, दुख का कारण है ना, दुख का बीज है, सारी चीज़ें कहकर हमें अब कहाँ हमें खड़ा रहना, हमें कहाँ उपयोग लगाना, कहाँ हमें आस्था करना, ये बात फिर खड़ी रही ना। तो इसीलिए अब ये गाथा लिखी है। इसका अर्थ ये हो गया कि पाप पुण्य से रहित होना, वितराग होना, समझ ना, शुद्धोपयोग में रहना, स्वरूप में लीन होना, आनंद में रहना, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा जन्मसिद्ध हक है, ये हमारे लिए शोभा है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारे लिए वास्तव में करने लायक कार्य है, ये समझना है ना। ये बात है। तो ये शुद्धोपयोग में निवास करना चाहिए, शुद्धोपयोग में रहना चाहिए, उपयोग को शुद्ध बन के रहना चाहिए, शुद्धोपयोग रूप परिणमन होना चाहिए। ये वाली बात यहाँ अब करते हैं, उसकी प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि देखो अब इसमें समझना कैसी चर्चा है कि अब इस प्रकार शुभ और अशुभ उपयोग की अविशेषता यानी समानता अवधारित करके समस्त राग द्वेष के द्वैत को दूर करते हुए, यानी इस दृष्टि में से निकालते हुए, उस राग द्वेष शुभ अशुभ भाव की भी दृष्टि छोड़ते हुए अशेष दुख का क्षय करने का, अशेष यानी बाकी जो अल्प दुख रह गया ना, कौन सा दर्शन, चारित्र संबंधी, थोड़ा अस्थिरता जन्य, उसको भी दूर करके ये कह रहे हैं, है ना।
अशेष दुख का क्षय करने का मन में दृढ़ निश्चय करके शुद्धोपयोग में निवास करने की ठानी ली है। उसमें दो शुद्धोपयोग में निवास करने का यहाँ प्रेरणा दी है। आचार्य स्वयं ये कहते हैं कि अब शुद्धोपयोग में रहना चाहिए। ये बात यहाँ आई है। देखो, कुल मिला के 78वीं गाथा में एक ये सारा जो सार है ना, वो सार रूप में ये बातें कही है कि हमें तो एकमात्र शुद्धोपयोग ही शरण है, क्योंकि अब कहीं शरण नहीं मिली। अरे कहीं शरण थी नहीं, तुम भ्रम से शरण मानते थे, तुम भ्रम से गतियों को, संयोगों को, संयोगी भावों को शरण मानते थे, है ना। ये सब तो अशरण है, अध्रुव है, भिन्न है। समझ में आया ना। खरेखर शरण तो आत्मा ही है। व्यवहार से देवशास्त्र गुरु को शरण कहा तो यहाँ कहते हैं कि ये भी शरण नहीं है। उसमें तुम पुण्य कमा कमा के तुमने आत्मा को भूलने का ही कार्य किया है और कुछ नहीं किया। और तुम स्वरूप में चले जाओ, उनका मार्गदर्शन लेके वो भी उनके पास जाते हैं तो भी ऐसा कहते हैं कि मैं तुम्हारी शरण नहीं हूँ, तुम खुद अब स्वयं शरण रूप हो, तुम अशरण हो, यानी तुम्हें किसी की शरण लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसे महापुरुष हो, तुम ऐसे महान शक्ति हो, है ना। ऐसा भगवान भी हमें इतना ही कहते हैं, मगर हमने वो बात तो नहीं सुनी। समझ में आया। हमने ये बात तो नहीं सुनी, मगर जिनवाणी में से वो व्यवहार वाला पक्ष को पकड़ लिया और मिथ्यात्व किया और व्यवहार को परमार्थ मान लिया और उसमें धर्म मान लिया और आखिरकार तो अंतत्व गोतवा तो हमने अपना अहित ही किया। तो इस गाथा में पूरी ताकत से आचार्य देव ने कहा है कि एकमात्र शुद्धोपयोग शरण है, यानी शुद्धात्मा के आश्रय में रहना ही तुम्हारी शोभा है, उसमें ही तुम अच्छे लगते हो, ऐसा कह रहे हैं। बाकी कहीं अच्छा थोड़ी ना लगता है कि पुद्गलों के पीछे पड़ना, है ना, उसी में कल्पना करना कि जिसमें न सुख है न सुख का कारण है, एकमात्र जड़ पदार्थ है, ऐसे चीज़ों में कल्पना करना और उसके लिए रोना धोना, हाय राम मेरा ये चला गया, मेरा पैसा चला गया, मेरी ये चली गई, मेरी ये चीज़ें चली गई, मेरी पत्नी चली गई, मेरा पति चला गया। तो कहते हैं कि ये तू कौन सा रोना धोना, कि तेरी चीज़ है ही नहीं। ये रोना धोना ज्ञानियों को आश्चर्य लगता है, यानी ये तुम अपना मान कर जो करता है, ये भ्रम से तुम ये कर रहा है, कायाकल्प जो भी, तो कि ये तेरे शोभता नहीं है। परमात्मा बनने की क्षमता वाला, परमात्मा बनने की पर्याय में अधिकार रखने वाला वह जीव अगर कहीं बाहर में ऐसी चीज़ों के पीछे भिखारीपन बतावे, वो कौन सी शोभा है। तो यहाँ कहते हैं कि तुझे शुभ में रहना तेरे लिए सही नहीं है। अशुभ में रहना तो सही था ही नहीं, मगर शुभ में रहना भी सही नहीं है। शुद्ध भाव में रहना चाहिए, शुद्धोपयोग में निवास करना। इतना अच्छा लगता है, देखो कितना सर उत्थानिका में लिखा कि शुद्धोपयोग में निवास करता है ना। समस्त दुख का नाश करने का उपाय शुद्धोपयोग है। इसीलिए ये प्रवचन सार के ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार जो चल रहा, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार चल रहा है, उसके प्रारंभ में ही शुद्धोपयोग की महिमा कर दी, साम्य भाव की प्रतिज्ञा कराई, है ना। देखो ये साम्य भाव में ही रहने की प्रतिज्ञा करना चाहिए, यानी कषाय रहित तुम एक बार सोच में भी ले लो ना, सोच में भी कि तुम्हें कोई चीज़ की कहीं तुम्हारा राग द्वेष हो ही नहीं, तो जीने का इतना आनंद आवे। समझ में ना। तुम एक कल्पना करके तुम्हारी बुद्धि के जो है ना उस अनुसार इस विज़न को सोचो कि जैसे हमारा कोई जहाँ भी घटनाएं घटती है, मरण की घटना घटती है या जो भी घटनाएं घटती है, तो वहाँ हमारा कुछ नहीं है, तो हमारा कुछ नहीं है तो वहाँ हमें कोई राग उत्पन्न ही नहीं होता, हमें उसके प्रति कोई भाव ही नहीं आता, है ना। दुखी होने के लिए राग भाव चाहिए तो होता ही नहीं है ना। द्वेष भाव चाहिए तो द्वेष होता ही नहीं, जब अपनी चीज़ ही नहीं है कहीं भी, जो जहाँ आपने मान रखा है कि ये मेरी और ये मेरी नहीं, जो मान रखा है वो, है ना। तो वो मेरी नहीं वाले में हम कितना निशंक रहते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो खरेखर तो फिर सही फॉर्मूला लगनी चाहिए ना कि एक आत्मा के अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। तो ऐसा अगर हमें ख्याल में आ जावे, है ना, ऐसा भेद ज्ञान हो जावे, यही बताने वाले हैं इसी गाथा में, तो वो जीव वास्तव में उसका राग द्वेष रहित उपयोग हो जाए, इसका नाम शुद्ध उपयोग, वितराग उपयोग हो जाए,
समझ में आया ना। जानने की जो क्रिया है वो सात्विक हो जाए। उसकी चित्त भूमि में जो मैली हो गई थी ना, आगे कल बताया ना, मैली हो गई थी 77 गाथा में, उसकी चित्त भूमि उपरक्त हुई है राग से। तो ऐसी मैली भूमि में वो बहुत क्लेश को प्राप्त होता है। समझ में आया ना। तो जब वो मैल तो कितना था, दृष्टि का दोष था, भूल थी, जानने में आ रहा था पदार्थ, मगर जानना जिसमें होता है वो मैं हूँ भूल गया था। अगर वो याद आ जावे तो पदार्थों के प्रति उसका कोई जो बेईमानी करता है, जो बदमाशी करता है, वो सब निकल जावे। और थोड़ा सा आदतवश, संस्कारवश थोड़ा लक्ष्य जावे भी, नीति न्याय से भी लक्ष्य जावे, तो उसमें जो आकुलता होती है ऐसा जानता हुआ अगर वो स्वरूप में लीन होता है, वो राग भी मिटाता है, स्वरूप में एक जानने रूप रहता है मात्र लोकालोक को, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा महापुरुष, ऐसा जीव, यहाँ कहते हैं कि शुद्धोपयोग में निवास करने वाले जीव, वितरागी होने वाले जीव ही लोक में सुखी है, और कोई वस्तु सुख का उपाय नहीं है। ये वाली बात इस 78 गाथा में कहते हैं। 3 उपयोग थे ना, वैसे 2 उपयोग। कौन सा दर्शन? शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग। अशुद्ध उपयोग में शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग। तो शुभ और अशुभ उपयोग को समान कह दिया है ना, समान कह दिया, यानी एक समान है मेरे लिए। वो कोई भी चीज़ का, वो किसी भी प्रकार से, है ना, सुख का कारण तो है नहीं, ऊपर से वहाँ उसमें मेरा उपयोग रमता है, तो मेरा जो उपयोग है वो शुभ भाव अशुभ भाव में रमता है, तो मैं शुद्ध भाव का नुकसान कर लेता हूँ। शुद्धोपयोग का नुकसान आया था ना, वो कल, वो भी था कल, कि शुद्धोपयोग के शक्ति का तिरस्कार होता है। ये आया था ना कि ये चित्त भूमि मैली होते हुए, ये यहाँ कहते हैं कि वो शुद्धोपयोग का तिरस्कार करता है, त्याग कर देता है। देखो, जानना तो त्याग होता नहीं, मगर वितराग हो गए जानना, वो त्याग कर दिया इस जीव ने, है ना। वितरागता जानने में, तुम्हें क्यों इतना कोई चीज़ जानने में आवे तो तुम कैसे, तुम्हें झूठ बोलने लगते हो, कैसे चोरी करने लगते हो कि चीज़ मेरी है, अच्छी है, बुरी है, तुम्हें कौन सा अधिकार है किसी भी व्यक्ति या किसी भी पदार्थ के बारे में कुछ भी कहना, उसके विरोध में या इसके पक्ष में? तुम्हें अधिकार किसने दिया? कुछ भी मानने का अधिकार किसने दिया, है ना। तो स्वयं ने तुमने खोटा अधिकार जताया तो और दुखी हुआ, तो तुम स्वयं दुखी है। तो इतनी ज़बरदस्त बात इस गाथा में आई है, देखो। हाँ, यानी कुल मिला के यहाँ अंत में लिखा ना, अशेष दुख का क्षय करने का मन में, अशेष यानी जब राग द्वेष या शुभाशुभ पने के द्वैत पने की दृष्टि तो छुड़ा दी, छूट गई मान लो, तो अब आचार्य देव कहते हैं कि अब थोड़ी सी जो एक अशेष दुख यानी जो संस्कारवश, उदयवश जो राग आ रहा है, वो भी मन में दृढ़ निश्चय करके उसका क्षय करने का, वो उतना भी दुख का, दुखी होने का क्या मतलब है ना। ये हमें थोड़ा समय सार कहने का भाव आया है, आचार्य देव कहते हैं प्रवचन सार कहने का राग आया है। ये राग भी मेरे लिए आकुलता है ना। तो ये इतनी आकुलता भी अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं तो ये चला। कहाँ चले? कि मैं जहाँ हूँ, जहाँ मेरा वास हो सकता है, कि जहाँ से मुझे कोई आकुलता नहीं होती, जहाँ मुझे स्वाधीनता है, जिसके लिए मुझे कोई भी परद्रव्य की पराधीनता का प्रसंग नहीं है, न श्रोता का, न शब्द का, न वाणी का, न मन का, न विकल्प का, है ना। ये कम से कम विकल्प का तो है ना, इसमें तो ये बोलना है, ये कहना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। ऐसा विकल्प तो होता ही होगा लिखने के समय या कहने के समय, बोलने के समय। बोलना भले वाणी का काम है, मगर उस वाणी के साथ विकल्प भी तो होता है जीव को, समझ में आया। तो इतने विकल्प का जो अधीनता होती है, तो अधीनता भी अभी मुझे बर्दाश्त नहीं है। सो दोपयोग में निवास करता है, उसे अंगीकार करता है। ऐसी अद्भुत बात वाली ये गाथा है, देखो। विदितार्थ ये रीत राग द्वेष, लहे न जे द्रव्यो विषे, शुद्धोपयोगी जीवते, क्षय देह गत दुख नो करे, है ना। गजब की बात है। इस प्रकार वस्तु स्वरूप को जानकर जो द्रव्यों के प्रति राग या द्वेष को प्राप्त नहीं होता, वह उपयोग विशुद्ध होता हुआ देहोत्पन्न दुख का क्षय करता है। समझ में आया ना। देखो, ये पाप परिणाम और जो पुण्य परिणाम है,
जो भी राग द्वेष का हो, मंद कषाय तीव्र कषाय जो भी है, तो ये दोनों जो परिणाम है सुनना बराबर से, ये चाहे पुण्य परिणाम हो चाहे पाप परिणाम हो, वो आत्मा का घात करता है, दुख देता है। इसमें ये कहा ना, ये दोनों दुख देने वाले हैं, है ना। तो ये इसी वही वही जो उत्थानिका में लिखा ना, राग द्वेष द्वैतपने को मैं दूर करता हूँ क्योंकि ये मुझे दुख के कारण है। पहले तुम उत्थानिका का और भी भाववासन हो सकता है क्योंकि आगे से सारा कनेक्टेड है ना। ये शुभ और अशुभ उपयोग की समानता अवधारित करके समस्त राग द्वेष को द्वैत को दूर करते हुए अब शुद्धोपयोग की प्रेरणा यहाँ इस शरण लेने की बात यहाँ करने वाले हैं, कर रहे हैं, करी अभी तो इतनी बात यहाँ कही। तो इसमें थोड़ा सा मुझे विचार आया अभी कि ये क्यों ऐसा समान कह दिया आपने पुण्य परिणाम को भी। तो ये होते तो आत्मा में उत्पन्न है ना, नहीं है उसका, मगर आत्मा की शांति को भंग करते हैं। ये जो वध्यघातक भाव हमने समय साथ में पढ़ा था, है ना। तो ये राग गादी भाव, शुभराग आदि भाव वध्यघातक भाव है। ये भी पाप पुण्य भाव के सारे भाव, यानी जैसे पेड़ होता ना, तो पेड़ में एक लाख नाम का लाख उत्पन्न होती है, वहीं रस उसी का उत्पन्न उसमें ही होती है, मगर वो उसी पेड़ को खा जाती है, वो लाख ख़त्म कर देती है। तो उसकी वो विकृति उस पेड़ का जीवन खत्म कर देता है। ऐसे ये जो पुण्य पाप परिणाम है ना, तो आत्मा को शांति का वध कर देती है। ये मुख्य बात है। और दूसरा ये पाप परिणाम, मान लो कि चलो एक बार पाप परिणाम है या पाप का उदय है, और भी समझना बातें, तो इसमें तो कोई टोके भी, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि पुण्य परिणाम की इतनी धुलाई क्यों की, तो अंत में मुझे ये बात कहने का भाव आया कि देखो पाप परिणाम में और पुण्य परिणाम में भी क्या क्या पुण्य परिणाम के पीछे इतना क्यों पड़ गए कि कभी आपका पाप का उदय हो, मान लो, तो पाप के उदय में तो जीव संबोधन करता है ना। कुछ निजन चला जावे, शरीर में रोग आ जावे, तो कई विद्वानों का कई ज्ञानियों का फ़ोन आवे, आपको स्थिर करे स्थायी करे, तो ये हो सकता है। पर पुण्य परिणाम तो इतना बेकार है, पुण्य उदय और पुण्य परिणाम, कि पुण्य का उदय समझ लो, पहले उदय हो तो वो इसे कोई जल्दी कहेगा नहीं, है ना, और वो किसी की मानेगा नहीं। बहुत बाहर में ठाठ है तो जल्दी किसी की बात गले उसे उतरेगी नहीं, एक। दूसरा, कदाचित मान लो कि वो उस विकृति में अर्थात तो सामग्री में नहीं उलझे, मगर पुण्य परिणाम में होए, देव शास्त्र गुरु यति की पूजा आदि सब में व्रत आदि करे, स्वाध्याय करे, तो मुझे बताओ कि उसे भी कोई कुछ भी संबोधन नहीं करेगा। कि क्या संबोधन करे, तो इसका जीवन ही अच्छा है ना। स्वाध्याय करता है, 4-4 6-6 घंटा स्वाध्याय करता है, कभी अभक्ष का सेवन नहीं करता, समझ में आया कि नहीं, और जीवन पवित्र है। तो ये तो आचार्य कुनकुन देव ने ये वीरता बताई, आचार्य अमृतचंद्र देव, हर आचार्य की तो ये वीरता होती है। और वर्तमान में गुरुदेव श्री ने इस पे धुलाई की कि पुण्य ही है ना, ये सारी, और बाकी पुण्य है ऐसा तो आचार्यों ने पहले ही बहुत ही ताकत से कहा है ना। योगसार ले लो, पाप और पुण्य, पाप को तो सब पाप कहे, पर पुण्य को पाप कौन कहे, और पाप और पुण्य दोनों एक समान है, वहाँ भी कहा, समयसार में भी कहा, है ना, यहाँ भी कहा, सब आचार्यों ने तो पूरी ताकत से कहा यार। और गुरुदेव सिंह ने तो उसी को ही ज़्यादा लिया। ऐसा उनका एक भी प्रवचन नहीं होगा कि दया दान व्रत आदि भक्ति, है ना, ये બધું ચારિત્રનો મળ છે, है ना, उसमें धर्म फर्म कुछ नहीं है, अधर्म है, ऐसे शब्दों में उसकी उपेक्षा करावे, है ना। कम से कम व्यवहार धर्म वाली अच्छी भाषा जीव को अच्छी लगती है, कम से कम व्यवहार धर्म तो कहा, तो व्यवहार धर्म का अर्थ है कि धर्म नहीं है। और फिर गुरुदेव श्री तो फिर इसकी इतनी उपेक्षा बतावे कि वो अधर्म है, और अभी तो कह दिया पाप है, बाकी नहीं रखा, ये पुण्य परिणाम पाप है। समझ में मैं जो कह रहा हूँ, मैंने वापस क्यों लिया कि मुझे भी ये पढ़ते पढ़ते राग द्वैत को दूर ये आया ना, अशुभ अशुभ भाव को समान जो सिद्ध किया, तो लोगों के दिमाग में ये बातें आती है कि पुण्य के पीछे क्यों पड़ गए हैं। ये इसलिए पड़ गए हैं कि तुम पुण्य में रुक गए हो, और पुण्य तुम्हें पाप में ही निमित्त बनता है, तुम्हारा पुण्य का जो फल है वो, तो आखिरकार कौन सा तुमने निहाल कर दिया।
और जो भी मुक्ति को गए हैं वो पाप पुण्य दोनों को छोड़ के गए हैं, है ना। पाप को छोड़ा हो और पुण्य को लेके गए हो, ऐसा नहीं है। ऐसे कई तर्क आए। अब कुल मिला के हमारी जो 78 गाथा भी हमने जो पढ़ी और उसमें ये कहा कि फिर क्या करना है, हमारे पास क्या उपाय है, तो यही कहते हैं कि शुद्धोपयोग में रहो, शुद्धोपयोग में निवास करो। तुम्हें वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। वहाँ तुम्हें किसी भी प्रकार की न अधीनता है, न किसी भी प्रकार का तुम्हें दर्द है, क्योंकि वहाँ अवलंबन ही तुम्हारा स्वयं का है और तुम्हें वहाँ कषाय उत्पन्न नहीं होती, दो चीज़ें, इसीलिए दुख का अभाव है। विदितार्थ ये रीत राग द्वेष, लहे न जे द्रव्यो विषे, शुद्धोपयोगी जीवते, क्षय देह गत दुख नो करे। पहले तो ये कहते हैं कि शुद्धोपयोग का शरण लेना है, तो कैसे शुद्धोपयोग का शरण लिया जाए वो भी थोड़ा इसमें इशारा किया है। और इसके साथ साथ ये कहा कि शुद्धोपयोग का जो शरण लेता है वो देहोत्पन्न जो दुख है ना, वो उसके क्षय को प्राप्त कर लेता है, वो नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुद्धोपयोग का अर्थ ये है कि वेद ज्ञान के द्वारा देह से आत्मा को भिन्न जानना, है ना। शुद्ध वेद ज्ञान के द्वारा राग आदि विभाव से ज्ञान को भिन्न जानना, और भिन्न जानने का अर्थ भी तो यही है कि इसमें, है ना, अपना स्वभाव को अपना मानना और विभाव को अपना नहीं मानना, है ना। उसके फल की कोई अपेक्षा नहीं रहती। पद्रव्य से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्वद्रव्य यानी सब द्रव्य ही इतने स्ट्रांग है, सब द्रव्य ही इतने परिपूर्ण है, वस्तु का स्वरूप ही प्रकृति में अपने आप परिपूर्ण है कि तुम्हें राग द्वेष करने का कोई व्यर्थता है, मतलब ही नहीं रहता। इसलिए तुम जो भ्रम से जो राग द्वेष करते थे वो राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होंगे तो दुख ही कहाँ से होगा। ये बात यहाँ इन्होंने लिखी है। राग द्वेष द्वैतपने को जो छोड़ देता है, अर्थात तो उसमें जीव ने राग में जो भेद किया था, तो राग से भेद करने का था वो कर लिया। अभी तक क्या किया था? राग में भेद किया था। राग में भेद किया था ना, ये राग अच्छा है, ये राग बुरा है, तो ये मतलब कि यही तो किया था। अब कहते हैं कि तू राग से वेद ज्ञान कर ले, राग से भिन्न अपने आत्मा को जान ले, राग का तेरे साथ दूर दूर का नाता नहीं है। देखो यहाँ इन्होंने बहुत ढंग से पूरी ताकत से बताया है, मैं पढ़ता हूँ। देखो, इस प्रकार वस्तु स्वरूप को जानकर, इस प्रकार का अर्थ क्या लेना है, आगे की गाथा होगा। किस प्रकार? तो ये वही जो चलती धारा को बिठाओ। चलती धारा क्या है? पाप पुण्य में अविशेषता है, जो अविशेषता यानी समानता है, ये द्रव्य का स्वरूप है। इसका क्या अर्थ सुनना बराबर से। या पहले मैं पढ़ता हूँ, वस्तु का स्वरूप में ये इन्होंने आगे से कैसे जुड़ा है और टीका में भी इस प्रकार से खोला है, तो दोनों जगह से अपने को समझ में आ जाएगा। गाथार्थ में इस प्रकार वस्तु स्वरूप को जानकर जो द्रव्यों के प्रति राग या द्वेष को प्राप्त नहीं होता, वह उपयोग विशुद्ध होता हुआ देहोत्पन्न दुख का क्षय कर देते हैं। इतना सामान्य कहा। यानी वस्तु स्वरूप को जानकर, आपको लगता होगा कि आत्मा को जानकर लिखना था, तो आत्मा आ ही गया ना। वस्तु स्वरूप का अर्थ क्या है कि ये जो राग द्वेष है ना, उसका चतुष्टय जुदा है और तुम्हारा चतुष्टय जुदा है। वस्तु ही जुदी है, वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, है ना। आगे अपन ने बहुत बार राग का, द्वेष का, ये जो आश्रव का पूरा चतुष्टय भिन्न किया था। कर्ता कर्म अधिकार हमने इस लॉकडाउन में लिया था, तो वहाँ भी आपको ये बात सुनी होगी कि वो राग द्वेष स्वयं वो एक भाव है। तो किसका भाव है ना? आत्मा का भाव नहीं है। समझ में आया? तो इसका द्रव्य होना चाहिए ना उस आश्रव का, तो वो वास्तव में उसका स्वामी कौन है? तो क्या पुद्गल उसका स्वामी है। और व्यवहार से कहा जाए अथवा अज्ञान की अपेक्षा उसका कर्ता, उसका स्वामी कौन है? अज्ञानी है। न आत्मा उसका कर्ता है और न आत्मा को जानने वाले उसका कर्ता बनते हैं। पर अज्ञानी अज्ञान के वश, अज्ञानी को अज्ञान के वश रागादि का कर्ता कहो तो कहो, पद्रव्य का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं है और ज्ञानी उस राग का कर्ता बनता नहीं, उसका ज्ञाता रहता है। और जो ज्ञायक है
उसमें तो राग होने का कोई बंदोबस्त ही नहीं है, राग आदि उत्पन्न होने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है। ये सारी बातें हमने पहले खुल के बहुत की है। तो ये अगर फिर वहाँ ये कहा था कि वो जो राग द्वेष जो भी है, वो आश्रव भाव जो भी है, वो भाव है, और आत्मा का भाव ज्ञान है, और ये भाव पुद्गल का है, पौद्गलिक भाव है, अर्थात व्यवहार से अज्ञानी का कह दो, पर आत्मा का और ज्ञानी का नहीं है। यानी इसका स्वामी द्रव्य जुदा, उसका भाव जुदा, क्योंकि वो राग भाव है, आकुलता वाला है, और ज्ञान निराकुलता वाला है, बराबर है। उसका क्षेत्र जुदा, क्योंकि आत्मा के प्रदेशों से वो भिन्न है, भले उत्पन्न वहाँ होता हो पर चले जाता है, इसीलिए उसकी प्रदेश भी भिन्न है। और दूसरा वो क्षणिक है, और ज्ञान अनादि अनंत है, यानी काल भी भिन्न है। यानी यहाँ ये कहते हैं कि उस राग द्वेष, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप वाला राग हो, चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, दोनों अगर ये समान है, अर्थात मेरे से भिन्न है, समान का अर्थ निकाला था ना मैंने, वो मेरा स्वरूप नहीं है, न मेरा वो भाव है, न वो मेरा द्रव्य है, कि न वो मेरा काल है, समझ में आया, कि न वो मेरे क्षेत्र में है, कि न वो मेरा क्षेत्र है ना। वो न वो राग आदि भाव आत्मा का न प्राप्य है न विकार्य है, ये आया था ना, ये सब जो न निवर्त्य है। ये तो वो पुद्गल का विकार्य है, पुद्गल का प्राप्य है, पुद्गल का निवर्त्य है, एंड उसके साथ एक प्रकार से व्याप्य व्यापक संबंध परमात्मा से देखा जाए तो कर्म के साथ है, आत्मा के साथ नहीं है। आत्मा हो और राग नहीं हो ऐसा तो हो सकता है, राग हो और आत्मा नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता, मगर बिना राग के आत्मा हो सकता है। इसलिए व्याप्ति दोनों तरफ से नहीं घटती, इसलिए राग का और आत्मा का संबंध नहीं है, समझ में आया ना। मगर कर्म का उदय हो और राग नहीं हो ऐसा नहीं होता, राग आवे और कर्म बंधे न बंधे ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार से जब राग और कर्म सब एक साथ में चले जाते हैं, वो उनकी दुनिया है, मगर आत्मा की दुनिया में वो तो ज्ञेय माता तरीके थे, मेरे जीव ने लगाव कर लिया था, कुछ न कुछ मान लिया था। तो जब ज्ञान को देखता है तो ये वस्तु स्वरूप को देखता है, ये दोनों के चतुष्टय की भिन्नता देखता है, दोनों की कोई मतलब कि कोई ज्ञान को, आत्मा को सुखी होने के लिए उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, ख्याल में आ जावे। तो यहाँ कहते हैं कि वस्तु स्वरूप को जानकर जो द्रव्यों के प्रति राग या द्वेष को प्राप्त नहीं होता है ना, यानी फिर किसी के प्रति भी राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते, समझ में आए। और भी ले सकते हो कि जब उसका चतुष्टय भिन्न है तो राग का राग मिट गया, उसमें उपादेय बुद्धि मिट गई। देखो खरेखर तो उपादेय बुद्धि मिट जाना ही उसका अभाव है। राग द्वेष होने से कोई तकलीफ नहीं होती, पर उपादेय बुद्धि है तब तक तुमने उसमें गले लगाया। तो यहाँ कहते हैं कि फिर तो राग उपादेय बुद्धि मिट गई तो उसका अभाव हो गया, त्याग हो गया। एक तो ये है, बराबर है। दूसरा, राग द्वेष होने का कारण कौन था, अभी वो वाला भी एंगल ले लो इसमें, कि वस्तु स्वरूप खबर नहीं थी। देह और आत्मा, मेन तो यही है, देह और आत्मा की भिन्नता पता नहीं थी। पर जब देह और आत्मा भिन्न है, ज्ञान लक्षण के द्वारा ये पता चल जावे, तो इसके बाद यहाँ कहते हैं कि रंच मात्र भी राग करने का कारण ही नहीं मिलता है ना। जब वो हमारी चीज़ है ही नहीं, कोई टूटे फूटे तो द्वेष करने का कोई कारण ही नहीं मिलता। तो इस प्रकार से भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, तो वह उपयोग विशुद्ध होता हुआ देहोत्पन्न दुख का क्षय करता है। फिर देह का कुछ भी हो जाए तो जब है ही नहीं तुम्हारा, है ना, पांच इंद्रिय के विषय जो है, तो इंद्रिय जनित भी दुख नहीं होगा, क्योंकि वो संयोग में आने वाली सामग्री मेरी है ही नहीं, उसमें न सुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं। तो ऐसा जो वस्तु स्वरूप ख्याल में आ जाए तो फूगट में राग द्वेष करके मरता था, वो सारा कार्यक्रम समाप्त हो जावे। ये टीका में थोड़ा और विशेष बात बताई है, देखो हम उसको पढ़ लेते हैं। भावार्थ इसमें नहीं लिखा गया है, मगर टीका में जितना खुलना है खुल गई है बात। देखो, हाँ, जो जीव शुभ और अशुभ भावों के अविशेष दर्शन से, है ना, देखो शब्द नए नए आते हैं, भाववाचन एक ही है। जो जीव शुभ और अशुभ भावों के अविशेष दर्शन से, अविशेष दर्शन का क्या अर्थ निकाला, कि दोनों समान है ऐसी श्रद्धा से। दर्शन शब्द जोड़ा ना, दर्शन शब्द यहाँ देखने के रूप में नहीं लिया,
श्रद्धान के रूप में लिया। दर्शन एक तो दर्शन गुण देखने के रूप में है, और एक सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द पड़ा है वो श्रद्धा के रूप में है। दृश्य धातु श्रद्धा को भी इंगित करता है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, अविशेष दर्शन से, यानी दोनों समान है ऐसी श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा जो न हो जाए। ये वस्तु का स्वरूप बताया इन्होंने, ये कहा ना कि वस्तु के स्वरूप को जानकर, यानी उस राग आदि का स्वरूप जानकर, शुभ और अशुभ का स्वरूप जानकर क्या करोगे, त्याग ही तो हो जाएगा। जब दोनों समान हैं, दोनों समान यानी मेरे से भिन्न है, यानी वो मुझे सुख के कारण नहीं है, ऊपर से मैं लक्ष्य करके दुखी होता हूँ। जब मुझे ये स्वरूप ख्याल में आ गया तो फिर वो शुभ भाव की वांछा कौन करेगा, वो शुभ भाव की महिमा कौन करेगा, अपना मूल्यांकन शुभ भाव से कौन करेगा, अपनी वैल्यू अपनी कीमत उस कषाय की मनता से कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, है ना। ये पता नहीं था तब मुझे अच्छा भाव आता है, मुझे सबको समझाने का भाव आता है, मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ दुनिया में। तो मुझे बताओ कि इसका मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, मोक्ष मार्ग में जाने के लिए मुझे इसमें कितने पॉइंट मिलेंगे। अभी तो पॉइंट का चलता है ना बाजार, तो मुझे मेरे मोक्ष मार्ग में जाने के लिए मुझे कितने पॉइंट उसमें होंगे, है ना। सारी दुनिया को मैं समझाते फिरता हूँ, वो मान कर कि दुनिया मेरे द्वारा समझती है ना। मैं समझाने का काम करता हूँ, मेरे बिना कोई समझे ही नहीं, मैं अच्छा समझाता हूँ। और ये समझाने का काम जो है वो भाव है वो बहुत अच्छा है ना। उससे मैं संतुष्ट हूँ और वो उससे मैं खुश हूँ। मेरा तो ये भव सफल हो गया, इससे माने तो उसमें भव सफल हो गया, यानी दूसरे भव मिलना सफल हो गया। इसको पता नहीं है, ये कह रहे हैं ऐसे। तो ये इस प्रकार से इसमें हमें अपनापन रखते थे। मगर ये आगे की जितनी चर्चा आचार्य देव ने करी उससे पता चला कि ये तो जैसे अशुभ भाव में पाप बंद होकर दुख का ही माहौल बनता है, तो इसमें भी क्या है, दुख का ही माहौल बनता है। इसलिए मेरे लिए तो ये दोनों एक समान है, मुझे दोनों से कोई प्रयोजन नहीं, मेरे लिए तो दोनों बराबर है। दोनों बराबर यानी मुझे कोई शिकायत नहीं है, दोनों से कोई अपेक्षा नहीं, समझ। इसका नाम दोनों बराबर है, समझ में आया ना। देखो जैसे कल परसों बहुत उदाहरण दिए थे मैंने। मान लो कि अपना पुत्र हो चाहे या पड़ोसी का पुत्र हो, ठीक है, मगर दोनों मेरे दुख दूर कर ही नहीं सकते, तो मेरे उस अपेक्षा मेरे लिए, चलो जन्म मैंने दिया है इस अपेक्षा तुम मेरा कह दो, और पड़ोसी का जो पुत्र है उसको मेरा मत कहो, समझ में आया। मगर मुझे कोई रोग हो जाए, मुझे कोई दुख हो जाए, या मुझे राग द्वेष से पीड़ित हूँ, तो उसका अभाव उसमें से कौन सा बेटा करेगा। जो मैं अपना मानता हूँ वो कि वो पड़ोसी वाला, तो ये कोई नहीं कर सकता। तुम अपना मानना छोड़ दो, और दोनों एक समान है। जो मेरा दुख दूर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए दोनों मेरे लिए तो एक बराबर है। तो मैं फिर क्यों किसी पे राग द्वेष करूं कि पड़ोसी वाला कुछ नहीं कर सकता और मेरा बेटा दूर कर सकता है। ऐसा करके राग द्वेष करने का क्या प्रयोजन। जब ये ख्याल में आ जाए तो राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होती। ये कहना है, देखो कितनी बातें आती हैं यहाँ पे, है ना। और मुख्य तो वो दोनों भावों का स्वरूप, उसके लिए मुझे कोई मेहनत करना और उसमें मुझे रहना, मैं अभी तक उसमें ही रहता था पाप पुण्य भाव में, अब मुझे इसमें रहने का कोई तथ्य नहीं दिखाई दिया। यही स्वरूप, यही जो स्वरूप आचार्य देव ने हमें आगे से समझाया 69 गाथा से, कि तू किस आधार से पुण्य पे तू इतना रिझता है, तेरे सुख का आधार तू पुण्य की सामग्री को, पुण्य के फल को क्यों बनाता है। एक बार तो तू मुझे बता कि इसमें से सुख मिलता है, तो नहीं मिलता, न सामग्री से न उस परिणामों से, है ना। उस परिणाम में रहता हूँ तब भी आकुलता होती है। शुद्धोपयोग के हानि की, शुद्धोपयोग के तिरस्कार की कीमत पे किया है मैंने आज तक। अब तो मेरी बुद्धि समझे कि नहीं, ये कह रहे हैं ऐसा। तो ये कह रहे हैं कि जो जीव शुभ और अशुभ भावों के अविशेष दर्शन से, समानता की श्रद्धा से वस्तु स्वरूप को सम्यक प्रकार से जानता है ना। वस्तु स्वरूप को जाना सम्यक प्रकार से, कि भाई वो ठीक है, पर्याय में मैं आत्मा का लक्ष्य छोड़ता हूँ तो पैदा होते हैं परलक्ष्य से, मगर वो परलक्षी भाव है, वो भले आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होते हो, मगर आत्मा की चीज़ नहीं है। अगर ऐसा मुझे ख्याल में आ जाए, फिर उसके लिए मैं क्यों समर्पित हो जाऊँगा, ये यहाँ कह रहे। तो सम्यक प्रकार से जानता है, स्व और पर ऐसे दो विभागों में रहने वाली। अब सुनना, बहुत बढ़िया वेद ज्ञान का यहाँ प्रकाश किया है कि जब ये वस्तु स्वरूप सम्यक प्रकार से जानी,
स्व क्या है, पर क्या है, दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, सुख क्या है, सुख के कारण क्या है। अगर ये हमें सातत्य संबंधी यथार्थ ख्याल में आ जावे स्व पर का, तो यहाँ कहते हैं कि स्व और पर ऐसे दो विभाग में रहने वाली समस्त पर्यायों सहित समस्त द्रव्यों के प्रति राग और द्वेष को निरवशेष रूप से छोड़ता है। वह जीव एकांत से उपयोग विशुद्ध सर्वथा शुद्धोपयोगी होने से जिसने परद्रव्य का अवलंबन छोड़ दिया है ऐसा वर्तता हुआ, है ना, ऐसा वर्तता हुआ क्या क्या कहने वाले हैं, तो वास्तव में दुख को प्राप्त नहीं होता। अभी एक उदाहरण दिया है गोले का, लोखंड के गोले का। मैं जोड़ता हूँ, पहले इतना समझ लेते हैं। पहले सिद्धांत और फिर उसको और दृढ़ करने के लिए ये लोहे के वो है ना गोला और उसकी गर्मी वो पीटने वाला उदाहरण है ना, उदाहरण इसकी चर्चा यहाँ करी है। गनगात सहे वाली बात यहाँ करी है, यहाँ अलग सेंस में है, पहले इतना समझ लो। यहाँ एक कहते हैं कि स्व और पर ऐसे दो विभागों में रहने वाली समस्त वस्तुएं समस्त पर्यायों के साथ सहित समस्त द्रव्यों के प्रति राग द्वेष को निरवशेष रूप से छोड़ता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि स्व पर का विभाग ख्याल में आ गया, उसे स्वद्रव्य परद्रव्य का विभाग ख्याल में आ गया कि ये हर द्रव्य, हर वही वाली बात प्रवचन सार है ना, कि जितने भी तुम्हें पदार्थ दिखते हैं, जो भी तुम्हारे ज्ञान में विषय बनता है, वो क्या है? एक द्रव्य है ना। वो कोई भी मान लो कि तुम्हें एक स्कंद दिखा लकड़े का, और इसे तुम्हें मान लो कि पेपर वेट नाम दे दिया, इसलिए पदार्थ, पेपर वेट नाम का पदार्थ, ठीक है। अब उसे ये जो पदार्थ है इसमें क्या है? अनेक द्रव्य का स्कंद है, इसमें अनेक द्रव्य है, ठीक है। अभी अनेक द्रव्य है तो द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। तो इसमें अनंत गुण है, और उस द्रव्य की और उस गुणों की क्या होती है? पर्याय होती है। द्रव्य की अनेक द्रव्य मिलके पुद्गल मिलके समान जाती है, और पुद्गल और जीव मिलके, शरीर और आत्मा मिलके असमान जाती है। और फिर और साथ में उनके अपने अपने गुणों की, पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि और आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि, उनकी अपनी पर्याय होती है, ठीक है। तो ये पर्याय होती है, वो पर्याय होने का कानून क्या है? वो पर्याय अपने स्वकाल में होती है, व्यवस्थित होती है, नियमित होती है, क्रमशः होती है और स्वाधीन होती है। इस सब द्रव्यों के लिए, ये जो स्व और पर सब द्रव्य के लिए ये वस्तु व्यवस्था है। तो यहाँ कहते हैं तो फिर किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष रखने का क्या महत्व है? तो इस प्रकार से निरवशेष रूप से यानी एक आंशिक रूप से भी नहीं रखता, अंश रूप से भी वहाँ राग द्वेष नहीं करता, त्याग कर देता है, सदा काल के लिए त्याग कर देता है, दृष्टि में त्याग हो जाता है। फिर जब दृष्टि में त्याग हो जाए, जब अपनत्व ही नहीं रहता, तो फिर स्वरूप में ही रहकर संपूर्ण क्षय को प्राप्त करता है। एक तो ये इसका एंगल है, समझ में आया। दूसरा ये कि भी राग द्वेष जो मुझे होता है, ये राग द्वेष होने का कारण अभी समझ में आ गया कि मैं किसी को ऐसा मानता था कि ये मुझे लाभदायी है, इष्ट है, ये मुझे मेरे लिए ये सामग्री भला है, मुझे सक्षम बेटा मिला है, सक्षम पत्नी मिली है, आज्ञाकारी पत्नी मिली है, आज्ञाकारी पुत्र मिला है, तो मुझे सुखी कर देगा अथवा मेरा दुख दूर कर देगा। तो ये समझ में आ गया कि ये ले ही नहीं सकता, कोई व्यवस्था ही नहीं है, दो द्रव्य में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि ले सके। जब ये ख्याल में आ जावे मेरे लिए तो जैसे पड़ोसी का व्यक्ति है वैसे अपना व्यक्ति भी समान है, क्योंकि मेरे दुख दूर करने का उपाय दोनों के पास नहीं है, कर भी नहीं सकते, और मैं स्वयं कर सकता हूँ वो भी मुझे पता चला। यानी स्वयं कैसे कर सकता हूँ कि ये मुझे सच्ची समझ में आ जाए कि ये मेरे लिए दोनों समान है, तो फिर राग ही नहीं हुआ किसी के प्रति, द्वेष ही नहीं हुआ। तो इस प्रकार से राग द्वेष को निरवशेष रूप से दूर करता हुआ, छोड़ता हुआ, ख्याल में आया ना ये पूरा। अभी देखिए बहुत बार समझे हुए हैं विषय को, पर एक समग्र रूप से मैं समझा रहा हूँ। छोड़ता है वह जीव एकांत से। अब ये समस्त राग द्वेष को जिसने छोड़ दिया ने उत्पन्न ही नहीं हुआ, समझ में आया ना। अस्थिरता जन्य हुआ तो दृष्टि में छूटा है, इसलिए छूटा हुआ ही है। तो एकांत से उपयोग विशुद्ध सर्वथा शुद्ध उपयोगी होने से जिसने परद्रव्य का अवलंबन छोड़ दिया है, जिसकी दृष्टि ही परद्रव्य से निकल गई है,
ऐसा वर्तता हुआ। अब सुनना, मैं उदाहरण यहाँ से जोड़ता हूँ। लोहे के गोले में से लोह के सार का अनुसरण न करने वाले अग्नि की भांति, सुनना इसमें क्या सार है, प्रचंड घन के आघात समान शारीरिक दुख का क्षय करता है। क्या अर्थ है इसका? देखो, हमने तो वो सुन रखा है ना, कौन सा, कर्म विचारे कुन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। वो उदाहरण वहाँ अलग सेंस में है और यहाँ अलग सेंस में है। वहाँ तो ये कहते हैं कि जो अग्नि की संगति करता है लोहा है, अथवा लोहे की संगति करता है अग्नि, जो भी है ना, अग्नि सहे घनघात, तो ऐसा सत्व वहाँ लाल होता है ना, एकदम लाल हो जाता गोला, तो उसको आकार बनाने के लिए लोहार पीटता है उसको, है ना। इसलिए आकार तो किसका बनाना था? लोहे के गोले का कुछ न कुछ आकार बनाना था, मगर अग्नि की संगति वहाँ थी तो अग्नि भी साथ में पिट जाती है। या दूसरे सेंस में यहाँ ये कहते हैं कि जैसे लोहे के गोले के, फिर से, लोहे के गोले में से लोहे के सार का अनुसरण न करने वाली अग्नि, यानी उसके सत्व को, है ना, उसको सत्व को धारण नहीं करने वाली अग्नि। अग्नि वैसे कैसे हो जाती है? इतनी सत्व को ग्रहण कर लेती है, उसकी सत्ता में इतनी घुस जाती है, सत्ता को इतनी ग्रहण कर लेती है कि पूरे गोला लाल लाल दिखे तो वो पीटेगी। मगर ये सत्व को ग्रहण नहीं करे, सत्व को, उसके सत्व को ग्रहण, उसको सार को ग्रहण नहीं करे, वो लोहे का सत्व को ग्रहण लाल 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 हो जावे इतना ग्रहण नहीं करे, तो लोहार के द्वारा फिर वो नहीं पिटती, अथवा फिर लोहार उसको पिटेगा ही नहीं, क्योंकि सत्व बिना का लोहा, अग्नि का जो सत्व जो ग्रहण किया है ऐसा लोहा ग्रहण नहीं किया हो, ऐसा लोहा हो, इतना गर्म नहीं हुआ हो लोहा, तो वो लोहार उसको नहीं पीटेगा, क्योंकि वो फिर आकार नहीं होगा। इस भांति जो तुम एकत्व नहीं करोगे, शरीर के साथ तो रहे हो, जैसे अग्नि लोहे के साथ तो रही है, मगर सत्व को ग्रहण नहीं करती, उसके परमाणु परमाणु प्रदेश प्रदेश में नहीं व्यापती, ऐसा व्याप कर वो लाल रंग का वो आकार नहीं हो जा, लाल कलर का वो धारण नहीं करता, अग्नि उस प्रकार से नहीं होती, तो लोहार के द्वारा फिर वो नहीं पीटा जाएगा। लोहार पीटना छोड़ देता है कि नहीं, ये लोहार उसको पीटता नहीं है, क्योंकि वो अपना कार्य सार्थक नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ अगर जो तुम एकत्व को धारण नहीं करते, शरीर को तुम सत्व, शरीर की सत्ता में तुम अपना है ना सत्व का आभास नहीं करते, आभासी तो करते हैं कि ये मेरा है, तो नरक में तोड़ फोड़ हो जाने पर भी, नरक में कोई उसे छिन्न भिन्न करने पर भी तुम्हें दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हें उसकी सत्ता में तुमने भ्रम से प्रवेश नहीं किया, अथवा प्रवेश का भ्रम नहीं किया। तो तुम्हें जब शरीर से तुम भिन्न हो, ये समझ में आ जाए, तुम्हारा वहाँ एकत्व नहीं रहे, तो फिर शरीर को कोई तोड़े फोड़े तो भी तुम्हें दुख नहीं होता, तुम पीटोगे नहीं। समझ में आया ना? जैसे नरक में तुम्हारा सम्यक दर्शन हो जाए, तुम शरीर की सत्ता के साथ, है ना, तुम्हारा सत्वपना, तुम्हारा सत्ता के साथ एकत्वपने का सार नहीं हो, ऐसा सत्व तुम धारण नहीं करो, मिथ्यात्व को धारण नहीं करो, तो फिर चाहे न कोई भी नरक आके तुम्हारे, नारकी आके तुम्हारे शरीर को चीर फाड़े, तो भी तुम्हें दुख नहीं होता। नरक में भी सम्यक दृष्टि सुखी क्यों है? क्योंकि वो शरीर के साथ एकत्व नहीं है, शरीर के साथ तुम्हारा वहाँ सत्व, उसकी सत्ता के साथ तुम्हारा भिन्नपना तुम्हें समझ में आ गया, है ना, अभिन्नपने का भ्रम छूट गया, तो फिर वो कर्म आके कितना भी पीटे, अथवा कर्म के उदय में कितना भी प्रसंग पीटने का बने, फिर भी क्या नहीं होगा? देहोत्पन्न दुख नहीं होगा। वो देह को लेके जो दुख होने वाला था वो होने वाला नहीं है। क्या किया इसने? देह को अलग किया? कुछ नहीं किया, देह की दृष्टि छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि वो दोनों जुदे ही थे। तो ये तो फिर अभी उसको मारने पीटने वाले पे द्वेष नहीं होता, नया संसार उसका अटक गया। समझ में आया ना? इतनी बातें यहाँ कही है। देखो, जैसे अग्नि लोहे के तप्त गोले में से लोहे के सत्व को धारण नहीं करती, इसलिए अग्नि पर प्रचंड घन के प्रहार नहीं होते। समझ में आया ना? प्रहार तो तब करता वो लोहार कि अग्नि पूरे लोहे को क्या कर देती? गर्म कर देती, उसके सत्व को धारण कर लेती,
उसके अस्तित्व में प्रवेश कर लेती, यानी पूरा गोला लाल हो जाता, तो फिर लोहार फटका मारता उसे कि अब उसको इसको आकार करेगा। मगर वो गर्म ही नहीं होती, लोहे को गर्म ही नहीं करती, सत्व ही धारण नहीं करती, तो फिर वो पिटती नहीं, फिर वो लोहार उसको पिटेगा नहीं, ये कह रहे हैं। उसी प्रकार परद्रव्य का अवलंबन न करने वाले आत्मा को शारीरिक दुख का वेदन नहीं होता। शारीरिक अवस्थाएं तो होती है मगर दुख का वेदन नहीं होता। शरीर में रोग तो आता है, शरीर का चीरफाड़ तो होती है, शरीर दुबला पतला होता है, जर्जरित होता है, वियोग भी होता है, मगर उस जनित दुख नहीं होगा, उसके निमित्त से होने वाला दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें सत्व को धारण नहीं करता, वेद ज्ञान हो गया, उसकी सत्ता के साथ अपनी सत्ता मिला के अनुभव नहीं करता, शरीर को मिला के आत्मा का विकल्प नहीं करता, शरीर को अपने में मिला के आत्म विकल्प यानी मैं ये हूँ, ये मेरा है, इसको ऐसा रहना चाहिए, पतला रहना चाहिए, है ना, इसमें अभी वजन घट गया, वजन बढ़ गया, ऐसा ऐसा एकत्व उसे बढ़ गया तो मैं सुखी, घट गया तो मैं सुखी दुखी, ऐसा किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं करता। तो अब बताओ, वो शरीर मोटा होवे छोटा होवे नहीं, चला भी जावे तो भी दुखी नहीं होगा। इस प्रकार से 78 गाथा में ये कहा कि इस प्रकार से जीव शुद्धोपयोग में निवास करता है, अपने राग द्वेष रहित, अपने ज्ञान में वे व्यर्थता हुआ, सारी दुनिया का ज्ञाता दृष्टा रहता हुआ ये क्या करता है? आनंद में रहता है, दुख को अभाव कर देता है। इस प्रकार से ये गाथा समाप्त हुई। कल हम सारी गाथाओं को एक सार रूप से शुद्धोपयोग का ये लिखा ना, इसलिए यहीं ये लिखा, देखो, एक शुद्धोपयोग में शुद्धोपयोग ही मेरी शरण है, यानी राग द्वेष का पक्ष लेना ये वास्तव में गलत है, और राग द्वेष का पक्ष लेकर राग द्वेष के जीवन में पूर्ति करते हुए रहना, ये सब उसके शरण में रहना सब गलत था। तो अब मुझे एक शुद्धोपयोग में ही रहना, एक उसके ही शरण में रहना, यही मेरे लिए उपादेय है, शुद्धोपयोग ही मेरी शरण है, ऐसी बात यहाँ कही है। कुल मिला के कहाँ निवास करना, शुभ अशुभ भावों से थकान लग गई, अब तो उसमें मुझे नहीं वर्तना है, ऐसा ये 78 गाथा में आचार्य देव ने ये बात प्रेरणा देते हुए कहा है। 79 गाथा से पहले गुरुदेव जी के प्रवचन के कुछ अंश पढ़ेंगे, कल सुनना, पढ़ लेना आप भी, और वो दिव्य धनी सार वाले प्रवचन। और जो इसमें एक खास बात आई है कि यहाँ तक की जो सारी शुद्धोपयोग ही शरण है, शुभ परिणाम अधिकार का निष्कर्ष, शुभ परिणाम अधिकार का निष्कर्ष शुभ परिणाम शरण है ऐसा नहीं कहा, शुद्धोपयोग ही शरण है। उसके बारे में थोड़ा पुनः है पूरा सार रूप में से 2-5 मिनट विचार करके इस जो टॉपिक है इस शुभ परिणाम अधिकार का, ये अब मौसम चेंज होगा, वो टॉपिक को बदली करेंगे, और जो शुद्धोपयोग की बात कह दी है शरण वाली, उस दिशा में, मोह के अभाव करने वाली दिशा में कैसे शुद्धोपयोग में रहे, तो मोह को क्षय करके ही होगा। तो मोह को क्षय करने की विधि बताने वाली 80वीं गाथा की भूमिका अब प्रारंभ हो जाएगी, इसकी चर्चा कल होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।